नमस्कार, मैं हूँ सुनीता तटकर। संजय नायक शिल्प जी की कहानी चाहत.com का भाग 60। राहुल अपने काम में व्यस्त हो गया। उसे कुछ प्रोजेक्ट दिए गए थे जिनका उसे गहनता से अध्ययन करना था। कंपनी माइक्रो फाइनेंसिंग में कुछ नया करना चाहती थी, जिसके लिए उसे कोई नया प्लान चाहिए था। उसके लिए कंपनी लाइसेंस ले चुकी थी, पर कंपनी को कोई भी नया आइडिया नहीं सूझ रहा था। राहुल ने एक प्लान तैयार किया। कंपनी को छोटे लोन देने हैं, जिसके लिए लोन राशि केवल 2,000 रुपए की फंडिंग ही करनी है, पर यह पैसा किसी भी लोन लेने वाले को नकद नहीं मिलेगा। अब इस लोन के लिए उपयुक्त लोग इस तरह होंगे: स्टूडेंट, मजदूर, गृहिणी, छोटे दुकानदार, सब्जी, फल, चाय विक्रेता, ऑटो रिक्शा चालक, अल्प वेतनभोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू नौकर, वॉचमैन, पल्लेदार, स्वीपर और भी इस प्रकार के बहुत से लोग। हमें इन सबका आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेनी होगी। अब हम उन्हें लोन किस किस काम के लिए देंगे, ये काम निम्न है। स्टूडेंट को बुक्स, यूनिफॉर्म, कोई एग्जाम के फॉर्म के लिए आवेदन हेतु, प्रोजेक्ट के सामान, परीक्षा देने के लिए किराया और चश्मा खरीदने एवं अन्य ज़रूरतें। इसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ माता या पिता किसी एक का आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेनी ज़रूरी है। दूसरा, मजदूरों के लिए घर का राशन, कोई घरेलू वस्तु, कपड़े, बिजली का बिल, अचानक हुई बीमारी, दवा, बच्चों की फीस और अन्य कोई सामान जिसकी सीमा 2,000 से ज़्यादा ना हो। तीसरा, गृहिणी को मजदूरों के सभी कामों के अलावा किचन या घर का कोई सामान और कोई अन्य कोई सामान जिसकी सीमा 2,000 से ज़्यादा ना हो। चौथा, छोटे दुकानदार को मजदूरों के सभी कामों के अलावा दुकान का कोई सामान, दुकान में कोई बदलाव और कोई अन्य कोई सामान जिसकी सीमा 2,000 से ज़्यादा ना हो। पांचवा, सब्जी, फल, चाय विक्रेता को मजदूरों के सभी कामों के अलावा दुकान का कोई सामान, दुकान में कोई बदलाव और कोई अन्य कोई सामान जिसकी सीमा 2,000 से ज़्यादा ना हो। छठा, ऑटो रिक्शा चालक को मजदूरों के सभी कामों के अलावा ऑटो रिक्शा के टायर, ट्यूब, अन्य कोई रिपेयरिंग का सामान, ऑटो रिक्शा में कोई बदलाव और कोई अन्य कोई सामान जिसकी सीमा 2,000 से ज़्यादा ना हो। सातवां, अल्प वेतनभोगी को मजदूरों के सभी कामों के अलावा बर्थडे गिफ्ट, पत्नी को कोई गिफ्ट, चश्मा, जूते और कोई अन्य कोई सामान जिसकी सीमा 2,000 से ज़्यादा ना हो। आठवां, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर को मजदूरों के सभी कामों के अलावा कोई भी नए औजार खरीदने, औजार की रिपेयरिंग का कोई सामान और कोई अन्य कोई सामान जिसकी सीमा 2,000 से ज़्यादा ना हो। नवां, घरेलू नौकर, वॉचमैन को मजदूरों के सभी कामों के अलावा बर्थडे गिफ्ट, पत्नी को कोई गिफ्ट, चश्मा, जूते और कोई अन्य कोई सामान जिसकी सीमा 2,000 से ज़्यादा ना हो। 10वां, पल्लेदार, स्वीपर और भी इस प्रकार के बहुत से लोगों को मजदूरों के सभी कामों वाली लिस्ट के जिसकी सीमा 2,000 से ज़्यादा ना हो। अब यह लोन किस तरह दिया जाएगा, उसकी रूपरेखा इस प्रकार से है। हमें हर बड़े या छोटे दुकानदार को इससे जोड़ना है। उनसे हमें ऑनलाइन जुड़ना होगा जो इस प्रकार का काम करते हैं, मसलन ये संबंधित कामों में जुड़े हैं। हमारा एक ऐप और वेबसाइट होगी जहां से लोन का पात्र धारक मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकेगा। जो खुद ना कर सके वो किसी मित्र से भी ये आवेदन करवा सकता है। इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके भी ये आवेदन कर सकते हैं। ये हमें अपनी बैंक पासबुक की फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटो भी देंगे। जब ये आवेदन करेंगे तो उनकी लोकेशन भी हमें लेनी है, जिससे उन्हें सबसे नज़दीकी दुकानदार से वो सामान मिल सके। मान लीजिए ऑटो का टायर फट गया तो उसे सबसे नज़दीकी दुकानदार ही मदद कर सकता है। अब जैसे ही कोई लोन के लिए आवेदन करेगा और अपना लोकेशन बताएगा, उसके सबसे नज़दीकी उसी प्रकार के दुकानदार को ग्राहक की डिटेल्स भेज दी जाएंगी और जिसने आवेदन किया है उसको दुकान का पता और एक कोड दिया जाएगा। जब लोन लेने वाला संबंधित दुकान पर जाकर कोड बताएगा और आधार कार्ड देगा तो दुकानदार उसे 2,000 रुपये तक का सामान जैसा उसके पास है उसे देगा। वो एक बिल जनरेट करेगा जिस पर उस आदमी का हस्ताक्षर या अंगूठा लगवा लेगा और सामान के साथ उस लोन धारक की
मोबाइल से एक फ़ोटो लेगा और बिल तथा फ़ोटो हमारी साइट या ऐप पर अपलोड कर देगा। दिन भर में जितना भी सामान लोन धारकों को वो देगा, उसका शाम को कंपनी भुगतान कर देगी। इससे उस दुकानदार की बिक्री बढ़ जाएगी और उसका पैसा भी नहीं डूबेगा। हमारी कंपनी हर 500 रुपये की बिक्री पर उस दुकानदार से 5 रुपये लेगी। जैसे माना कि लोन 2000 का ही पास हुआ है, पर ग्राहक ने केवल 800 रुपये का ही सामान लिया है, तो दुकानदार कंपनी को 10 रुपये देगा, जो हम भुगतान के समय काट लेंगे। इससे हर 2000 के लोन पर हमें 20 रुपये दुकानदार देगा। अब लोन धारक ने जिसने 800 का ही सामान लिया है, वो 1200 तक का और सामान उसी दुकानदार से 1 महीने के भीतर ले सकता है। 1 महीने के बाद उसका लोन रिफ्यूज कर दिया जाएगा। लोन की रिकवरी कैसे होगी? लोन की रिकवरी लोन धारक से 3 बराबर किश्तों में की जाएगी। 700 रुपये की 3 किश्त वो 3 महीने में चुकाएगा, यानी कि वो कुल 2100 रुपये चुकाएगा, जिससे कंपनी को 100 रुपये मिलेंगे। साथ ही 20 रुपये दुकानदार देगा। इस तरह कंपनी को हर लोन पर 120 रुपये मिलेंगे, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा। इसमें से हमें रिकवरी एजेंट रखने हैं। साथ ही दुकानदार को जोड़ने के लिए फील्ड सुपरवाइजर होंगे। इन सब की सैलरी और अन्य ऑफिशियल खर्च के प्रति 120 रुपये में से अगर 60 रुपये भी होता है तो 60 रुपये प्रति लोन बचेंगे। अब सोचिए कि अगर पूरे भारत में हम प्रतिदिन 10,000 लोगों को लोन देते और रिकवरी करते हैं, तो कंपनी की प्रतिदिन 6 लाख रुपए की कमाई होगी। इससे न केवल हम समाज सेवा ही करेंगे, बल्कि कंपनी रोज के 6 लाख रुपए कमा सकती है और हम मेहनत करके ये 10,000 की संख्या 1 लाख प्रतिदिन तक भी कर सकते हैं। गरीब लोग ईमानदार होते हैं और अपनी हेल्प करने वाले को धोखा नहीं देते। फिर भी यदि कोई लोन चुकाने में सक्षम नहीं हो पाता, तो हम उस लोन धारक को 2 महीने का ग्रेस पीरियड और देंगे। क्योंकि 2000 तक की घरेलू जरूरत हर आदमी को पड़ती है और उसे अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और गारंटी भी नहीं कि उसे कहीं से लोन मिल भी जाए। पर कंपनी गारंटी देगी कि अगर उसने लोन समय पर चुकाया तो कंपनी हमेशा उसे लोन देती रहेगी और कोई भी अपने सबसे विश्वसनीय साथी को कभी नहीं धोखा देता। राहुल ने इस सारे आइडिया की एक प्रेजेंटेशन बनाई और ड्राफ्ट तैयार किया। उसके बाद इंटरकॉम पर सलोनी को फोन मिलाया। उसने कहा कि उसे अभी जानवी मैडम से तुरंत मिलना है। सलोनी ने उसे दोबारा फोन करके बताने को कहा। कुछ देर में उसे सलोनी ने फोन करके बताया, जानवी मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। राहुल तुरंत जानवी के कैबिन की ओर बढ़ गया। जानवी ने पूछा कि जल्दी छुट्टी चाहिए क्या, पर आज नहीं मिल पाएगी। राहुल को उसकी नादानी पर हंसी आई, पर उसने गंभीरता से कहा कि कंपनी के माइक्रो फाइनेंसिंग वाले काम के लिए प्लान लाया हूं, अगर समय हो तो बताऊं। क्या? जो प्रोजेक्ट 4 महीने से अधर में है, तुम पहले दिन में ही प्लान भी ले आए? पर कोई घिसा पिटा आइडिया मत देना जो पहले से ही चल रहा हो। कंपनी को यूनिक आइडिया चाहिए। ऐसा है तो ही मेरा समय खराब करना। जी, एकदम यूनिक आइडिया है। अब इजाज़त हो तो शुरू करूं? हाँ, बताओ। राहुल ने प्रोजेक्ट बताना शुरू किया। राहुल बड़े ही शानदार ढंग से आइडिया बता रहा था। जानवी उसके आइडिया और उसके प्रेजेंटेशन से न केवल दंग रह गई, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा भी मान गई। वो तो देखते ही रह गई कि ये राहुल क्या बला है, आदमी है या कंप्यूटर है। प्लान सुनने के बाद अपने आप उसकी तालियां बज गई। वाह मिस्टर राहुल, बहुत खूब। क्या कल ये प्रेजेंटेशन पापा और बोर्ड के सामने भी कर सकते हो? क्यों नहीं मैम, श्योर। कल 11 बजे सही समय रहेगा ना? राहुल ने कहा। बिल्कुल सही समय है। मैं आज ही सबको बता देती हूँ कि कल 11 बजे बोर्ड रूम में सब मिले, जानवी ने कहा। और राहुल जानवी का अभिवादन कर वहाँ से निकल गया। 8वें भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए, इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।